स्टूडियो में कब गाए थे पहला गाना? 1998 में किया था। कोई सिंगर बोलता है कि मेरा गाना वो चुरा लिया, कोई राइटर ये बोलता है कि हमसे धोखाधड़ी कर लिया। वो कल स्टार बन जाएगा तो आपके मुंह पर जवाब देगा, बोलेगा, गाली देकर कहेगा कि जिस समय कुछ नहीं था साला तुम तो चोर है, मेरा गाना गाया था। आप राइटिंग का जब शुरुआत किए किसी से सीखे थे या? मेन भूमिका गुलशन कुमार जी का है। अच्छा, गुलशन को टी सीरीज के मालिक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार के मशहूर गीतकार जिनका नाम है राइटर रामाशय राज। तो अभी हम सर के घर गए हुए थे, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला है कि सर गांव में नहीं है। अभी हम लखीसराय आए हुए हैं, गांव पड़ता है कजरा। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ सर बैठे हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर चंदन में। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी। आपने हमारे गांव से खोजते हुए मैं वहां नहीं मिला, क्योंकि मैं ढेर दिनों से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के कजरा इलाका है जी। और कजरा के ये अरमा पड़ता है जगह का नाम। आप आए हैं, आपका फिर से स्वागत है। और आपका जितना चंदन ब्लॉगर्स का श्रोता है, दर्शक है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद है। तो सर, जैसा कि अभी जो आप मशहूर हुए हैं, तो गीतकार से मशहूर हुए हैं, लेकिन सुने हैं कि आप सिंगिंग भी करते थे। गीतकार से ही लोग मुझे जानते हैं। प्राथमिकता है, प्राइमरी है कि मैं लिरिक राइटर ही हूँ। अच्छा। और बेसिकल बेगूसराय की ही म्यूजिक कंपनी से स्टार्ट किया था, सुमन कैसेट से। उसके बाद मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में गीत लिखा। कि आपने कहा कि आप गीतकार के साथ साथ सिंगर भी हैं जी। तो बेसिकल जो मेरा विरासत है, घराना, वो सिंगिंग का ही है, यानी कि गायन का है। मेरे पिताजी अपने क्षेत्र का, अपने ज़माने में अच्छा, बहुत अच्छे कीर्तनकार, जिसे नारदी भजन कहते थे, उनमें गाते थे। और बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत लेवल के अच्छे गाते थे। अपने क्षेत्र में उनका अच्छा नाम था। मैं जब से पैदा हुआ, जब से होश आया, तो मैं अपने घर में ही जो साजबाज होता है, हारमोनियम, ढोलक, मृदंग, सबको देखा। और वहीं से गाने के भी प्रेरणा हुआ कि मैं क्षेत्रीय, जैसे कि प्रोफेशनल क्षेत्र में गीतकार तो हुआ पहले, लेकिन प्राइमरी में घर से पहले गायक ही रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आपको विरासत में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो में कब गाए थे पहला गाना? पहला गाना रिकॉर्ड में 1998 में किया था। वर्तमान में किए थे रिकॉर्डिंग, एक राजू दा का स्टूडियो था। मैं पहला गाना जो गाया था तो वो रिलीजिंग में लेट हो गया। तो फिर मैं 2001 में गाया था दूसरा बोलबम, जो टिप्स कंपनी से मैं रिलीज कराया था, और बहुत अच्छा बजा भी था। हाँ, सुने थे हम भी। गाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही हिट था। और फिर टी सीरीज में भी। टी सीरीज जो है ना, टी सीरीज में मैं गीतकार के ही रूप में गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ गया था जब ये सुमन कैसेट्स बेगूसराय से हम लोग का जो टीम का था, सरवन साज जो गाते थे सुमन कैसेट से, हम सबों की टीम की कंपनी थी। उसी से हिट हुआ था बुढ़वा के दिल के धक्का मार साइकिल से छोड़ी। उसके बाद हिट हुआ था जीजा जी हो होली में, साली हमारी चिट्ठी लिखे थे जीजा जी हो होली में। उसके हिट होने के बाद ही टी सीरीज से हम लोगों को कॉल आया था कि आप लोग यहाँ आओ, हमारी कंपनी से गाना करो। तो मैं गाने लिखने के लिए ही टी सीरीज गया था और बहुत सारे गाना लिखे हम वहाँ पे। तो जैसे वहाँ से आप आए थे टी सीरीज कंपनी से, तो फिर अभी आप तो अपना स्टूडियो खोल लिए हैं, अंगिका एंटरटेनमेंट के नाम से अभी चला रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंगिका एंटरटेनमेंट का स्टूडियो अभी आप देख सकते हैं। यही स्टूडियो है अंगिका एंटरटेनमेंट। इधर सर बैठे हुए हैं और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अंदर में कंडेंसर माइक भी लगा हुआ है, इधर देख लीजिए, अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और इधर जो है सर का कुछ यूट्यूब अवार्ड रखा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन, अभी आप देख सकते हैं। ये है सिल्वर प्ले बटन। और इधर माँ सरस्वती की पिक्चर लगी हुई है और इधर माँ शारदे की, जय माता दी। टी सीरीज से जो मैं आया, टी सीरीज में जो मतलब काम करना बंद कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद भी हम वीनस में काम किए, वेब में टी सीरीज से पहले काम किए, HMV के लिए गाने लिखे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, सभी के लिए। दिल्ली में जब मैं नोएडा में था, शुरू से सोचता कि मेरी एक अपनी कंपनी हो, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, और हमारे कंपनी में जो हमारे क्षेत्र के सिंगर हो, जो अच्छी आवाज़ हो, अच्छे गाने लिखने वाले हो,
तो उनको मैं प्रमोट करूँ। मैं दूसरे कंपनी में अगर रहता हूँ तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के कलाकार मुझ तक नहीं पहुँच पाते। इसी सोच से हमने दूसरी कंपनियों में काम करना बंद किया। आप राइटिंग का जब शुरुआत की किसी से सीखे थे या गॉड गिफ्टेड है या माँ सरस्वती की आशीर्वाद है? ये बहुत गुत्थी उलझा हुआ प्रश्न है। यहाँ कुछ जो है सीखा जाता है, यहाँ दिया नहीं जाता है। समझे? दिया हुआ गॉड गिफ्टेड होता है। आप मान लो शिव जी मान लो, सरस्वती मान लो, माँ मान लो, विद्या की देवी हैं, चाहे जिनकी कृपा कहो, लेकिन कृपा वो जन्मजात होती है ऊपर से ही। अब हम जो सीखे तो वो शहूर जो लिखने का जो मिला वो कोई नहीं बताया। मैं कोई गाना सुनता था पहले तो लिखा होता था कि अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, दूर से बुझती नहीं दिल की प्यास। तो मैं ये सोचता था कि तुकबंदी में यहाँ आस जोड़ा है तो दूसरे लाइन में प्यास जोड़ा है। तो ये सब मुझे लगता था कि लिखने के लिए अंत में उसका समानार्थक मतलब समान जो उसको तुकबंदी टाइप का जो शब्द का मिलन होना चाहिए, ये होता था। तो मैं लिखना गलत सरा शुरू किया, गलत सही जो भी था। जो भी गाने लिखते हो उसका जो शब्दों की गिनती होता है, मीटर होता है कि आपने जो भी ताल में लिख रहे हो, अच्छे गीतकार हो तो आपका पूरा काउंटिंग सही मिलेगा। अगर 40 ऊपर लाइन की मिल रहा है तो 40 नीचे भी मिल जाएगा, तब आप अच्छे गीतकार की गिनती माते हो। इंस्पायर्ड किससे हुए थे गीत लिखने के लिए? जी देखिए, गीत लिखने के लिए इंस्पायर्ड जो है मैं मेन भूमिका गुलशन कुमार जी का है। अच्छा, गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक। तो वही उस समय टी सीरीज का सारा कैसेट आता था तो मैं उसको पढ़ता था, क्या लिखल है, पीछे में वो पलट करके देखता था तो गुलशन कुमार अनुराधा पोडवाल जी का तस्वीर हुआ करता था। भाई गाया कौन है तो उदित नारायण है, अनुराधा पोडवाल है, लिखा कौन है तो समीर जी लिखे। तो मुझे मन में आता था कितना सौभाग्यशाली ये लोग हैं कि हर घर पर फोटो उनका पहुंच रहा है, गीतकार कौन है, ये कौन है, उनसे मिलना बहुत कठिन है। मुझे लगता था कि उस लेवल की चीज़ अगर हम बन जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप विनय बिहारी जी के साथ भी काम कर चुके हैं? हाँ, विनय बिहारी जी के साथ मैंने बहुत सारा काम किया। 1 साल नहीं, लगभग 6-7 साल मैंने उनके साथ गाने लिखे। अच्छा। तो सूर्या कैसेट से लेकर मुजफ्फरपुर की थी और टी सीरीज तक, वेब में भी उनके साथ मैंने बहुत सारा लिखा। और कल्पना जी के लिए विवाह गीत, होली, लोकगीत, मतलब बहुत सारे, अनुराधा जी के लिए विवाह गीत, अनुराधा पोडवाल जी के लिए भी मैंने 16 नंबर लिखा विवाह गीत। लेकिन सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप सिंगिंग भी करते थे और गीत भी लिखते हैं। बिल्कुल। और वीडियो डायरेक्टर भी हैं। हाँ। और अभी देखते हैं कि आप खुद गाना कंपोज भी करते हैं, तो ये भी कहीं से सीखे हैं या? हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपको बताया, देखिए मैं यही चीज़ आज तक सीखा हूँ और ये अनुभव किया हूँ कि किसी भी काम को टाइम लगेगा, अगर लगन से आप करते रहिएगा तो अगर आप में टैलेंट है, जज्बा है, आप कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर लूँगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। अच्छा। तो वही हुआ। मैं पहले गाता था, ट्रॉली में भी गाया, बचपन में हौसला बढ़ा, करक धूम आता था, सरस्वती पूजा मंगाते थे, गाने वाला लोग आता था, माइक ले लेते थे और उससे छीन करके हमें गाना शुरू कर देता था। तो लोग को अच्छा लगने लगा कि मैंने उसे करते करते कुछ वो प्रोग्राम किया। गीत लिखने लगे, गलत सही लिखते लिखते मैं गीतकार बना। वीडियो शूट करने का रिस्क लिया, देखा करते थे, ऐसे होता, सोचे कि देखने से नहीं होगा, मुझे करना होगा, तब पता चलेगा कि गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ की मतलब अभाव है हमें, वो किए। तो वो करते करते उसको सही किए। रही बात कि ये म्यूजिक कंपोज करने का, तो मैंने बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठा, नज़रों से देखा। मैंने हाथ से वहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन नज़र से देखते थे। टी सीरीज में थे अजय प्रसन्ना जी, टी सीरीज के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। धनंजय मिश्रा जी बेचारा मर गए, उनके साथ सोहन लाल जी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर मर गए, उनके साथ दिनेश कुमार जी हैं, वो अभी उनके साथ अभी बहुत शारदा सिन्हा जी का जो म्यूजिक दिया कि कई एल्बमों में म्यूजिक दिए, एल्बमों में उनके ज्वाला प्रसाद जी, उनको भी देखा मैंने म्यूजिक कंपोज करते। तो मैं देखते देखते ही लगा मुझे कि मैं जब बजाता हूँ तो उनकी सेंस को दिमाग में लाकर, मैं उतना कुछ हुआ नहीं हूँ,
कर लेता हूँ कि मैं भगवान से कोशिश करता हूँ कि उनके वाला गुण जो है हमें में 50% आ जाए तो महान बन जाऊँगा। वो बहुत बड़े लोग सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन शुरू किया हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। 10-20 एल्बम मैं अपना खुद कंपोज किया भी हूँ, और अभी जितना बोलबम जाएगा, जो भी जाएगा अंगिका एंटरटेनमेंट का, वो सब मेरा कंपोज किया हुआ, बजाया हुआ, सब चीज़ मेरा किया हुआ है। और लोगों का कहना कि एक आप अलग टेस्ट डाल रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छा है। तो मैं आपके ब्लॉगर्स पर भी, चंदन ब्लॉगर्स के जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, उनको भी कहूँगा कि एक बार आप अपने भाई बंधु रामाश्रय राज के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर रामाश्रय राज के लिए, उनके गाने को अंगिका एंटरटेनमेंट के चैनल के माध्यम से इस बार जो 2022 का कांवड़ होगा, उनके सभी गाने को ज़रूर सुनिए, खास करके म्यूजिक सुनने के लिए। और चंदन कुमार ब्लॉगर भी उसमें एल्बम में है, साथ मेरे है, काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो अभी जैसे सुनते हैं कि राइटर के साथ भी धोखाधड़ी हो रहा है और सिंगर के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, मतलब पहले के ज़माने में भी ऐसे होता था क्या, 90 के दशक में या 80 के दशक में? देखिए अभी जैसे सुनते हैं, मतलब कोई सिंगर बोलता है कि मेरा गाना वो चुरा लिया, कोई राइटर ये बोलता है कि हमसे धोखाधड़ी कर लिया, फ्रॉड कर लिया है। देखिए होता क्या है, मुझे जहाँ तक जो जानकारी है, मैं मुंबई में जब भी गया हूँ, काम किया हूँ, अच्छे से किया हूँ, कि ये बहुत घटिया बातें हो रही है। देखने को मिलता था कि कोई कह रहा कि खेसरिया 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 गरिया रहा है, अब कोई ने पवन सिंह का मामला चल रहा है, किसी मामला चल रहा है भोजपुरी में। देखिए कहीं ना कहीं ये घटनाएं पहले हमने सुना था कि आपको मोहरा कागे के गाना सुने होंगे, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, ठीक है, बीजू शाह थे उसका म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, हाँ। अब उस जमाने में भी हवा हुआ था कि बीजू शाह का ये म्यूजिक नहीं है, ये दूसरा का म्यूजिक चुरा करके मोहरा में यूज कर लिया। क्या बात है, उस जमाने में भी हुआ था? उस जमाने में ये सुनने को मिला। अब मान लो अभी जो कह रहा है कि मेरा गाना चुरा करके वो गा दिया, ये मेरा था कह दिया, हम तो देखने नहीं गए कि इसका कौन चुराया। बिल्कुल, जो सुने हैं उसी को। हाँ। तो उस समय भी मैं सुना था कि बीजू शाह जी का म्यूजिक नहीं था, किसी और का म्यूजिक, ऐसा हल्ला हुआ था कि उस समय में भी ऐसा होता था। तो अभी क्या है कि लोग अपना मेहनत नहीं करना चाहता है, दूसरा का कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसको होता है उसी को साले को अथी करके भंजा के चल जाए। लेकिन ये अच्छी बात है नहीं। मान लीजिए कि आज हमने 2-4 नए स्ट्रगलर कलाकार का गाना है, अच्छा है, उठा करके गा दिया, हम तो हिट है, ये हूँ, मेरा बिकिए जाएगा, गारंटी है। बिल्कुल सही। लेकिन कोई ये फर्क नहीं पड़ जाएगा कि आप स्टार है तो सुपर स्टार बन जाएंगे, आप स्टार ही रहिएगा। लेकिन जो स्टार नहीं है आज, वो कल स्टार बनेगा। जब वो कल स्टार बन जाएगा तो आपके मुंह पर जवाब देगा, बोलेगा, गाली देकर कहेगा कि जिस समय कुछ नहीं था साला तुम तो चोर है, मेरा गाना गाया था, आज मैं हूँ, आज उस बात को तुमको जवाब देता हूँ। ये बात उसको मुंह पर कहेगा जब बड़ा होकर कलाकार होकर, तो उस समय उस बड़े कलाकार को कैसा लगेगा? बहुत ही घटिया फील होगा। घटिया फील होगा, बुरा लगेगा। तो काहेल हम किसी का गाना, आप अपना इमेज बरकरार रखिए, बनाए रखिए, और अच्छे गाना गीतकारों से लेकर के ही उसको कीजिए। और वैसे गीतकार को भी सलाह देता हूँ कि आप 2-4 पैसे के लोभ में एक ही गाना एकरो दे दिए और 2000-1000 दिया तो एक ही गाना उसको भी दे दिए। ऐसा काम कभी भूल से भी मत कीजिएगा, इमेज इससे मार्केट में ख़राब होता है। चंदन ब्लॉगर के लिए भी जो सब्सक्राइबर भाई जितने हैं उन सब से भी आग्रह विनती नमस्कार है कि आप लोग, ये चंदन बहुत संघर्ष कर रहा है, संघर्षशील लड़का है। इन्होंने कम समय में अच्छे कलाकारों का ब्लॉगिंग किया है। अभी आपको रानू मंडल का किया है, कच्चा बादाम का किया है, सोनू का किया है, चाय वाली का किया है, ना जाने बहुत सारे कर रहा है संघर्ष करके। तो लगता है कि इससे भी अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के ऑल ओवर इंडिया फिल्मी दुनिया के कलाकारों तक भी ये पहुंच करके, ये ब्लॉगिंग करके आपके तक मैसेज को पहुंचाएगा। लेकिन कब? जब इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाखों में सब्सक्राइब चल जाए, मिलियन में चल जाए, तो स्वाभाविक है चंदन कुमार में राजधानी की गति आ जाएगा। और सलमान खान, अजय देवगन तक का भी मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से कामना करता हूँ वहाँ तक का ब्लॉगिंग करे। मुझे भी खुशी होगी कि आज ये हमारा ब्लॉगिंग कर रहा है, तो कल मेरा किया था ब्लॉगिंग, तो आज मैं देख रहा हूँ कि सलमान खान का भी कर रहा है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहिएगा एंड तक सेकेंड पार्ट में।